अपनी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है, टाइम टेबल आ चुका है। और जैसा आपको पता है 20 मार्च को अपनी पहली एग्ज़ाम होएगी और वो होएगी फिजिक्स की। तो हमें अब आज डेट है अपने पास में 16 जनवरी। तो इसके हिसाब से हमारे पास में टोटल दिन बचते हैं लगभग एक महीने तो ये और एक महीने वो, लगभग 60 दिन बच रहे हैं, है ना। तो 60 दिन में हमें पहले तो पूरी फिजिक्स का एक बार रिवीजन करना है, उसके बाद में एग्जाम के लिए हमें इसको प्रिपेयर भी करना है। तो सबसे पहली जो बात आती है वो ये आती है कि कम से कम दिनों में हम अपने पूरे कोर्स को कवर कैसे करें जल्दी से जल्दी। तो कोर्स को कवर करने के लिए मैं आपको यहाँ आज से पहले चैप्टर से शुरुआत कर रहा हूँ और इसके बाद में कंटिन्यूअसली अपन के टोटल 14 चैप्टर हैं एनसीईआरटी की बुक में, वो 14 का 14 चैप्टर हमें पूरे रिवाइज करने फटाफट फटाफट, ठीक है। तो एक तरह से आप क्रैश कोर्स की क्लासेस रख लीजिए और इसमें हम मात्र 20 से 22 लेक्चर में अपना पूरा जो 14 चैप्टर का मटेरियल है वो खत्म करने वाले हैं फटाफट रिवीजन करके, ठीक है। तो थोड़ी स्पीड ज़्यादा रहेगी, आपको भी कन्विंस करके चलना है, ठीक है। मीडियम दोनों रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश, चूंकि आप पहले पढ़ ही चुके हैं सारा कुछ, तो अब तो आपको बस फटाफट रिवीजन करना है इसका, ठीक है बेटा। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं आपके पहले चैप्टर की, और चैप्टर फर्स्ट है अपना जो पहला पार्ट है उसका नाम क्या है, स्थिर वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। स्टेबल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यहां से शुरुआत करेंगे, तो इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं अपन और फटाफट फटाफट इसका रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक होता है वो आता है अपने पास में आवेश, कि आवेश होता क्या है, व्हाट इज चार्ज, चार्ज क्या है। तो चार्ज को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि चार्ज वो प्रॉपर्टी है, वो गुणधर्म है जिसके कारण कोई पदार्थ विद्युत और चुंबकीय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट शो करने लग जाता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कंघे का, कंघे को हमने बालों में रब किया, रगड़ा, और उसके बाद में जैसे ही हम कंघा कागज के पास ले जाएंगे तो वो कागजों को अटैक करने लग जाता है। रीजन ये है कि उस कंघे पर, उस फॉर्म पर चार्ज आ गया और उस चार्ज की वजह से वो मैग्नेट की प्रॉपर्टी शो करने लग गया। इलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टी कहां पे शो होगी, विद्युत क्षेत्र वाली जो गुणधर्म है वो कहां शो होगा। तो इसके लिए आपने एक चीज देखी होगी कि जब हम छोटे छोटे थे तो हम एक खेल किया करते थे कि कुर्सी पे बैठा दियो एक बच्चा और उसको पीछे से कपड़े से मारे धुआंधार, और फिर दूसरे बच्चे से कहीं आके उंगली लगा, और जैसे ही वो उंगली लगाता है तो वहां पे चटा कोई बीते और पितंगा से उसके हल्के से करंट से लगे। अब करंट क्यों लगता है, क्योंकि जब हम वहां में धुआंधार पीछे मारे कोड़े की, कपड़े के कोड़े की, तो उसके अंदर क्या जाता है, आवेश आ जाता है। और जब हम उसके नाखून पे या फिर यहाँ इस उंगली के पॉइंट पर हम किसी दूसरे लड़के से जब उंगली टच कराते हैं तो यहाँ का क्षेत्रफल कम होने की वजह से यहाँ पे चार्ज ज्यादा इकट्ठा हो जाए तो वो तुरंत वहां पे इफेक्ट दिखाता है। तो इस तरह से आवेश क्या है, आवेश वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई भी पदार्थ या तो विद्युत के या चुंबकीय गुण प्रदर्शित करने लग जाता है। इसके बाद में बात आती है आवेश के प्रकार। तो आवेश दो प्रकार के हो गए, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नेगेटिव समान आवेश क्या करें, एक दूसरे आकर्षित करते हैं, सही बोल रहे हो, सोच लो मैंने कहा कहीं समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत आवेश एक दूसरे को लाइक चार्जेस रिपेल, जो सिमिलर चार्ज होंगे वे तो रिपेल करेंगे और जो अपोजिट चार्ज होंगे वे अट्रैक्ट करेंगे। ये चार्ज की फटाफट फटाफट अपने इंट्रोडक्शन पढ़ो। अब आगे बात में कि चार्ज बने कैसे, तो बनने के तरीका क्या है। पहला तरीका तो अपने पास में ये है, ये घर्षण फ्रिक्शन है। दो चीज हमने घिसो पकड़ो, दो चीज हमने रब करो तो क्या होएगा, एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के ही दूसरी वस्तु पे आ जाएंगे। अब जे पे इलेक्ट्रॉन आए वो तो हो जाएगी ऋणावेश, और जे में से इलेक्ट्रॉन गए वो हो जाएगी इलेक्ट्रॉन आए ये नेगेटिव, और जिससे इलेक्ट्रॉन निकल के गए वो पॉजिटिव। छुट्टी, ये पहली तरीका है। दूसरा तरीका है
चालन को, कंडक्शन को। अब यहाँ हम क्या करें, जोरीन से ही आवेश से कंडक्ट कराइए, चला दें जोरीन से। कैसे? ये हमने एक गोला लियो, स्फीयर लियो, और ये आवेशित नहीं है, न्यूट्रल है, कहते कोई चार्ज नहीं है यहाँ पे। ये छड़े लाए घिसके नहीं और चार्ज बाहर ले आए। अब यहाँ पे धनावेश और धनावेश लाए के लिए गोला से टच करा दिए। अब जैसे ही यहाँ गोला से अपन यहाँ धनावेश से छड़े टच कराएंगे तो ये आपको धनावेश कहाँ चले जाएगा, गयो चल के कंडक्ट होगा तो गोला चार्ज हो जाएगा। जब गोला कैसे चार्ज पहुंचेगा, पॉजिटिव पहुंच खत्म। तीसरी तरीका है हमारे पास में प्रेरण का, इंडक्शन का। चार्ज इंडक्ट कैसे करेंगे, मोटिवेट कैसे करेंगे, दूर से वो भाई चार्ज होगा। तो दूर से चार्ज करने का तरीका क्या है, न्यूट्रल स्फीयर लियो, धर दियो, धरने के बाद में कोई भी आवेश से छड़े लाए साहब, और इस चार्ज छड़ को हम इसके पास में ले आते हैं। अब यहाँ टच नहीं कराना है, छड़ लाए और यह स्फीयर से टच करा दिए तो कंडक्शन ले जाएगा, दूर ही रख दो और यह लपका। अब यह लप जाएंगे तो यहाँ का मतलब ये थोड़ी है कि ये स्फीयर न्यूट्रल है तो हम आवेश ही नहीं है, ये उदासीन है तो यार मतलब ये नहीं है कि हम आवेश नहीं है, हम आवेश है, लेकिन यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज बराबर है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, टोटल चार्ज 0। अब जैसे ही अपन यह छड़े इसके पास में लाएंगे तो क्या होगा, अब मान लो कि छड़ धनावेश के साथ, अभी धनावेश से छड़ या गोला के ऋणावेश से तो अपनी ओर खींच लेगी, विपरीत आवेश से आकर्षित कर लेगी, और जो समान होएगा या धनावेश होएगा बाएं होते ही बगल धक्का देकर भगा देगी। अब धनावेश तो है कि बगल गोला पे इकट्ठो और ऋणावेश है वो इतने की बगल इकट्ठो। छड़ हमने दूर लटकाई रखी है, जैसे वो कहानी नहीं पढ़े कि गधा के आगे गाजर टांग गई ना, तो गधा का गाजर खाए और चलते जाओ गाजर को, तो ऐसे ही हमने आगे गाजर टांग गई। अब ई जब या छड़ को धनावेश या के ऋणावेश लटकाए बैठो रहेगो कि हाँ भैया इधर से अट्रैक्शन आ रहा है, इधर को नेगेटिव चार्ज इधर अट्रैक्ट है, वो इधर की बगल पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा है। अब ई पॉजिटिव चार्ज का या ते रिपेल है भगलो है, और बाकी अपन को क्या करना है, गेली तो पता नहीं, ई रास्ता बता दियो भैया तेरे वक्त तो पॉजिटिव चार्ज निकल चल जाएगा, और स्फीयर में कैसे चार्ज रह जाएगा, नेगेटिव है जाएगा चार्ज नहीं हो। तो वही काम करना है, एक तार ले जोड़ देंगे, धरती में घुसा देंगे, ग्राउंडेड कर देंगे, अर्थिंग कर देंगे, ये तो पॉजिटिव चार्ज निकले बाहर, और ये कैसे चार्ज रह जाएगा स्फीयर में खाली होकर, ये होगा इंडक्शन। अब साहब यहाँ पे चार्ज आयो कि नहीं आयो, यहाँ को पता कैसे पड़े, मैंने ही छड़ लाई, रिगिड लाई, रब कर दी, फ्रिक्शन करा दियो, अब यहाँ पे आवेश आया नहीं आया, हमको कैसे पता चलेगा? सीधा सा तरीका, एक चीज बनाएंगे हम, ये ऐसी मशीन बनाएंगे जेते आवेश को पता पड़ जाए, और वह मशीन देखें इलेक्ट्रोस्कोप, हिंदी में काके विद्युतदर्शी, विद्युत को देखने वाला। यहाँ से विद्युत कैसे देखेंगे, बनाना का है, कांच को जार लियो, कांच को का लियो, एक रॉड लगाई धातु की, मेटल की कोई छड़ लगा दी, यहाँ पे कॉर्क लगा दियो, ऊपर एक प्लेट लगा दी, ये प्लेट भी धातु की, मेटल की, रॉड उगाई की मेटल की, और या मेटल की रॉड पे नीचे दो गोल्डन लीफ लगा दी, दो सोने की पत्ती लगा दी साहब। अब आवेश से छड़ लिया तुम्हारी, ये लिया है साहब आवेश से छड़ ले उली, यहाँ पे आवेश हो कैसो, ई धनावेश या जैसे या चक्ति से टच होएगा तो ई धनावेश या चक्ति में, चक्ति कौन से टच है, छड़ से, तो ई धनावेश कहाँ पहुंच जाएगा यहाँ पे, और छड़ कौन से टच है, स्वर्ण पत्ती से, गोल्डन लीफ से, तो ई धनावेश कहाँ पहुंच जाएगा, स्वर्ण पत्ती पे, और एते की पत्ती पे वो धनावेश है, एते की पत्ती पे वो धनावेश है, तो धनावेश को क्या करेगा, और प्रतिकर्षण के फलस्वरूप दोनों पत्ती और चौड़ी, तो हमन को देखना का इलेक्ट्रोस्कोप लियो, छड़ धरी, पत्ती चौड़ी हैगी, तो आवेश हत्ते नहीं हुई तो ऋणावेश की छड़ लगा दो, ये तो धनावेश की लाए बोले सर ऋणावेश की छड़ को कैसे पता चलेगा, बानी पत्ती चौड़ी होंगी कब, हाँ देख लो ऋणावेश, प्लेट पे ऋणावेश, रॉड पे ऋणावेश, और गोल्डन लीवन पे तो ऋणावेश है, फिर प्रतिकर्षण करेगा, फिर प्लेट चौड़ी होगी, फिर पत्ती चौड़ी होगी, तो कोई भी आवेश हो पत्ती चौड़ी होगी, और आवेश नहीं होएगा तो पत्ती में कोई फर्क नहीं आया। ये इलेक्ट्रोस्कोप का प्रिंसिपल है, खत्म। अब आगे बढ़ते हैं साहब, बहुत ही इजी है। यहां तक तो हमारे
सेक्शन खत्म है। अब बात करेंगे कि आवेश की चार्ज की प्रॉपर्टी क्या क्या है। तो चार्ज की बहुत ही सीधी सीधी सी प्रॉपर्टी है, चार प्रॉपर्टी है जिनमें से दो प्रॉपर्टी की पूछने की पूरी पूरी संभावना है, बाकी दो में तो पूछे नहीं। पहली प्रॉपर्टी तो क्या है, आवेश की योज्यता, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। आवेश कैसे जोड़ें, तो जैसा पता है आवेश या चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर आदेश राशि है, और आदेश राशि है वैसे जोड़ने अपन जोड़े जैसे अलजेब्रिक सम करते हैं बीजगणितीय। तो ये तो आवेश की योज्यता हो जाए कि किसी पदार्थ में कुल आवेश उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग से या अलजेब्रिक सम से दिया जाता। फिर दूसरी बात करें हम दूसरी प्रॉपर्टी की, आवेश संरक्षण की, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। का आवेश संरक्षित रहता है या नहीं रहता है, तो साहब आवेश संरक्षित भी रहता है, केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में चले जाए। तो उसके लिए क्या करना है आपको आइसोलेटेड सिस्टम ले लेना है, बिल्कुल निकाल लेना है, ऐसा सिस्टम लेना है जो दूसरे से कोई संपर्क नहीं रखे, और बाद में पहले जितने चार्ज होते हैं उतने की बाद में रहेगो नहीं बदले। ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, चार्ज कैसे रहेगो कंजर्व रहेगो। आगे बात करें तीसरी प्रॉपर्टी की, तो तीसरी प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश को क्वांटीकरण। क्वांटीकरण कैसे हुए आवेश को, तो साथ ही मिलिगन नाम को वैज्ञानिकों ने पहले ही बता दी, क्या बताई कि जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु पे आवेश जाए तो कंटीन्यूअस नहीं जाए, लगातार जा रहा है, धुआंधार नल चल रहा है, आवेश को धुआंधार पानी जा रहा है, आवेश धुआंधार जा रहा है, ऐसे नहीं जाए, कैसे जाए पैकेटन के रूप में। एक बेर में जाए होने तो साहब एक इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश जाएगा, कि दो इलेक्ट्रॉन के बराबर जाएगा, कि तीन इलेक्ट्रॉन के बराबर जाएगा, ऐसा नहीं है मन मर्जी के। नहीं गुरुजी हमको तो 0.8 गुणा 10 की घात माइनस 16 कूलम आवेश लेना है, कितने का आवेश लेना है 0.8 गुणा 10 की घात माइनस 16 कूलम आवेश लेना है। आ जाएगा नहीं आवे, क्यों नहीं आवे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश हो 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितने देंगे 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम। अब या को यदि हम आधा कर दें तो एक आवेश आवे 0.8 × 10 to power minus 19 कूलम। तो इलेक्ट्रॉन आधा है, जा इलेक्ट्रॉन आए तोड़ के नहीं आधे ले तो ना तो इलेक्ट्रॉन टूटे ना आवेश दे जाए। तो इसलिए आवेश का एक पैकेट होता है और की आवेश जाए वो दो इलेक्ट्रॉन के बराबर जा सके, तीनों के 2.5 इलेक्ट्रॉन के बराबर कभी भी आवेश नहीं साहब 2.5 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं होता। ये आवेश क्वांटाइजेशन है, इसलिए यहाँ पे एक न्यूमेरिकल बन सके, और न्यूमेरिकल बनने में उसी का फॉर्मूला है कि किसी पदार्थ पर कुल आवेश n × e के बराबर होता। अब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव और नेगेटिव है तो नेगेटिव, जहां पर n एक इंटीजर नंबर होगी, पूर्णांक संख्या होगी, ठीक है। और चौथी और लास्ट प्रॉपर्टी होती है आवेश की, वो होती है आवेश का निश्चितीकरण या फिर इनवेरिएंस ऑफ चार्ज, अंग्रेजी में बोले इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। आवेश निश्चल कैसे रहता है, निश्चल मतलब वेरी नहीं करता है, चलायमान नहीं है आवेश। कैसे चलायमान नहीं है आवेश, क्या आवेश अपनी मर्जी से मान बदल दे। इसका एक उदाहरण देखिए कि आइंस्टीन ने एक इक्वेशन दी E = mc²। इसका मतलब ये है कि द्रव्यमान किसमें बदल सकता है, तो ऊर्जा किसमें बदल सकती है। तो हम पे 2 किलो का पत्थर है बाहर, मैंने देखो कि 1 किलो का पत्थर है 2 किलो, और ये फेंक दियो प्रकाश के वेग से, काहे के वेग से, वेलोसिटी ऑफ लाइट, सीधे फेंक दियो। तो सीधे जैसे ही फेंक दियो तो ये एप्लीकेशन अप्लाई करेगी, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा उस पर। यदि कोई कण प्रकाश के वेग से चलेगा तो ये E = mc² वाला फॉर्मूला उस पे लगेगा, और जैसे ही फॉर्मूला लगेगा तो द्रव्यमान काहे में बदलेगा साहब, ऊर्जा में बदलेगा, तो द्रव्यमान में अंतर आएगा नहीं आएगा। तो हम कह सकते हैं कि यदि कोई वस्तु स्थिर धरी है और वो प्रकाश के वेग से गतिमान है, तो उन दोनों स्थिति में बाको द्रव्यमान समान नहीं रहेगा, क्योंकि इस स्थिति में द्रव्यमान ऊर्जा में बदल सकता है या ऊर्जा द्रव्यमान में बदल सकती, तो द्रव्यमान बढ़ सकता है घट सकता है, ठीक है साहब। लेकिन आवेश के संग ऐसा नहीं हुई, आवेश जितने हत्ते उतने कई वो चाहे कितने को जोड़ते भगा ले, या भी 10 कूलम आवेश दे दियो फिर ई प्रकाश के वेग से 10 गुणे वेग से बदले, लेकिन यहाँ को आवेश 10 कूलम नहीं रहेगा, ठीक है। ये 4 प्रॉपर्टी हुई।
Q कौन सी अवस्था में, Q कैसी अवस्था में, Q स्टेबल एंड Q मूवेबल, हमेशा समान रहता है। ठीक साहब। E आवेश को वो इनवेरियंस, निश्चलीकरण। ठीक है साहब। उसके बाद में बात करते हैं हम आवेश में एक छोटी सी डेफिनेशन आपकी यहां पर आती है, स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज E का बवाल है, इसे बोलते हैं विशिष्ट आवेश। यहां से एक नंबर का प्रश्न बनता है कि विशिष्ट आवेश निश्चल रहता है या नहीं रहता, ये वेरी करता है कि नहीं करता है। तो पहली बात तो हमको यही पता नहीं है कि विशिष्ट आवेश रहता है, तो पता कैसे चलेगा कि ये वेरी करेगा नहीं। तो विशिष्ट आवेश होता है आवेश और द्रव्यमान का अनुपात। तो यहां से एक चीज तो क्लियर है कि आवेश तो नहीं बदले, लेकिन द्रव्यमान बदल सकता है। तो इस पूरा अनुपात भी बदल सकता है, इसलिए हम कहते हैं कि विशिष्ट आवेश निश्चल नहीं रहता। लेकिन यदि केवल आवेश की बात करें, केवल चार्ज की बात करें, तो चार्ज इनवेरियंस होता। ये आवेश की चारों प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है यहाँ पे आके। फिर बाद में हमारे पास में कुछ आवेश की नॉर्मल प्रॉपर्टी, आवेश कहाँ है, मात्रक कहाँ है, विभव कहाँ है, तो ये सब बहुत बड़ी बात है नहीं, सीधे रट्टा भी मार सकते हो, समझ सकते हो। आवेश को मात्रक कूलम, एक और मात्रक एम्पियर इनटू सेकंड, विभव A1 T1, ये तो इसकी बात हुई अदिश राशि आवेश। आवेश की अन्य मात्रक है माइक्रो कूलम, नैनो कूलम। लेकिन इसके बाद में जो मेन मुद्दे की बात आती है, अगला टॉपिक आता है, वो आता है कूलम का।